कि आपको ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन पता चला, ठीक है। तो ये से फॉर एग्जांपल आपका जो अमाउंट नहीं मिला आपको वो था 25,000 का, और लास्ट ईयर आपको एडवांस में मिल गया था इस साल का, वो अमाउंट था आपका कुछ अराउंड 15,000 का, ठीक। तो ये जो दोनों फिगर हैं ये आपको क्या करने पड़ेंगे, करंट ईयर का एक्चुअली अमाउंट कितना था, एक्चुअली अमाउंट कितना मिलना चाहिए था, वो अमाउंट निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर 1 दैट इज ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आ जाएगा 15,000, एंड एक और ऐड करोगे आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आ जाएगा 25,000, ठीक। तो ये जो नेट अमाउंट आपके पास में आया ये क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी credited in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है, वैल्यू 1,30,000। तो 1,30,000 को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है। कैसे दिखाओगे, अब इन सारे फिगर्स को मैं क्या करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें बनानी है, आपको एक बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाते हो और कहाँ पे दिखाते हो, सर सारे कैश के ट्रांजैक्शन, जितने भी आपका एक्चुअली रिसीट हुआ था वो आपको दिखाना है। तो आपको डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड में आपको दिखाना है जितना आपको एक्चुअली मिला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सब्सक्रिप्शन, एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, ये हुआ था आपको एक्चुअली रिसीव हुआ था यहाँ पे 1,10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 साल, दैट इज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, 5,000, 90,000 एंड 15,000। टोटल अमाउंट आपका आ गया 1,10,000। ये एक्चुअली आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप किसके बेस पे बनाते हो, कैश बुक के बेस पे बनाते हो, कैश बुक की समरी होती है, ठीक है। डन। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है। तो आपको कौन सी साइड में दिखाना है, आपकी दो साइड होगी बेसिकली, तो आपको सब्सक्रिप्शन दिखाना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट कौन सा लिखना है यहाँ पे, अक्रूवल बेसिस पे ये बनेगा, अक्रूवल बेसिस पे मतलब ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो। कैलकुलेशन कैसे आएगी, तो यहाँ पे ऊपर अपन ने ये जो कैलकुलेशन की है ये वाली कैलकुलेशन अपने को यहाँ पे शो करनी है। तो मैं एक बार फाइनल फिगर यहाँ पे लिख देता हूँ 1,30,000। 130 कैसे आया, ये जो कैलकुलेशन ऊपर की थी आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम चीजें यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे आ जाएगी, और आपको फाइनल फिगर यहाँ पे 130 लिखना रहेगा। कैसे शो करना है वो सेम फंडा आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट।
नेक्स्ट आती है आपकी बैलेंस शीट। तो दो बैलेंस शीट आपकी बनेगी, एक बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट में दो साइड, एक लायबिलिटी और एक आपकी एसेट। एसेट में ऑलवेज आपको क्या दिखाना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लायबिलिटी में क्या दिखाना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक, उसी तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा। एक साइड शरद आपकी, सर, हाँ जी, पर ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम तभी बनाते हैं ना जब कैपिटल फंड हमें ना दिया हुआ हाँ हो। नहीं दिया हो तभी कैलकुलेट करना है। तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट तो उसी केस में बनती है, तो इसमें तो मतलब नहीं सिखाऊं, क्या? नहीं सिखाऊं ये सब? अरे नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ आएगा रही ना, हूँ। क्वेश्चन आएगा सब्सक्रिप्शन का। अगर पूछ लिया कि आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको कैलकुलेट तो हाँ, करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन को तो नहीं शो तो मैं करना वही पूछ पड़ेगा, तो रही कहाँ पे शो करोगे वो बता रहा हूँ। ठीक, हूँ। हाँ, तो ओपनिंग में अपने फिगर कितने थे, एडवांस था अपना और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था। कुछ फिगर याद है, दैट इज आई थिंक सो 5,000 रुपीज तो ये था। ठीक, और एडवांस सब्सक्रिप्शन था आपका ओपनिंग एडवांस था 15,000। ठीक, तो ओपनिंग एडवांस था 15,000। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए फिगर चाहिए, तो एडवांस है आपका 15,000 और ये था आपका 25,000। इस तरीके से आपको इनको प्रेजेंट करना है, इस तरीके से आपको इनको प्रेजेंट करना रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक सो कुशल, योर डाउट इज क्लियर नाउ। यस सर। एकदम सब लोगों को यस सर। मजा आया सीखने में, हाँ सर। yes, एकदम क्लियरिटी मिली। हर्षल, हाँ सर। चलो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो फाइल है ना, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दूंगा, ताकि तुम लोगों को इजी रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। अब आते हैं वापस से अपने ओरिजिनल वाले पे। सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। जो मैंने अभी लिख लिख के समझाया ना, सेम चीजें यहाँ पे है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आता है पॉइंट, कि अगर सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है, काफी टाइम कैसे होता है ना, लास्ट ईयर किसी मेंबर से अपने को 5,000 रुपीज मिलने थे और वो मेंबर ने वो पार्टी उठ गई। ठीक है, लाइक अपने लिए क्या हो गया, बेड डेट हो गया। तो वो जो अमाउंट है उसको अपने को राइट ऑफ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए मिलने थे, 5 मेंबर थे और 1,000 रुपए एक मेंबर का बन रहा था। तो एक मेंबर ऐसा है जो भाग गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 1,000, वो तो अमाउंट 1,000 रुपए तो अब मिलना ही नहीं है अपने को। ठीक है, 1,000 रुपए मिलना ही नहीं है, इसको क्या करोगे आप, राइट ऑफ करोगे, इसको करोगे राइट ऑफ। तो किस तरीके से करना है और क्या चीजें रहेगी, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा। ये क्या चीज होती है, अपनी एसेट साइड में दिखाते हैं। एसेट साइड में दिखाते हैं मतलब कौन सा बैलेंस होगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस होगा मतलब ओपनिंग बैलेंस ब्रोक डाउन होगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रोक डाउन होगा। तो अमाउंट अपने लिख देते हैं एक बार 5,000 रुपीज, नंबर 1। अगर इसका क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग होगा तो अपोजिट साइड में लिखोगे, दैट इज बाई बैलेंस कैरिड डाउन। जो अमाउंट आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो अमाउंट, जैसे अपने एग्जाम्पल में था 25,000। से फॉर एग्जाम्पल ये जो 1,000 रुपीज आपको नहीं मिलने वाले हैं, इस 5,000 में से 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1,000 रुपए को यहाँ पे राइट ऑफ करना रहेगा। 1,000 को आपने राइट ऑफ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है आपका, कि अगर सब्सक्रिप्शन का जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना भी बैलेंस बचेगा, वो अमाउंट आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जितना भी बैलेंस बचेगा, ठीक है,
ओपनिंग बैलेंस वाला कि 5,000 था, 5,000 में से 1,000 नहीं मिलना है तो 4,000 रुपए आपको रिसीव होंगे, तो ये 4,000 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इन दोनों चीजों को छोड़ दूं एक बार, ये वाला ओपनिंग बैलेंस वाला और ये वाला, इन दोनों चीजों को अगर मैं एक बार छोड़ दूं तो क्या हो रहा है कि सब्सक्रिप्शन का जो रिटर्न ऑफ किया मतलब ना लॉस हो रहा है, तो एक सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट बनाया। ठीक है, तो ये वाला जो बैलेंस था, ये एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बैलेंस आ गया। ठीक है, अपना नुकसान था तो इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। वापिस एक बार फटाफट क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं इसको कि एग्जैक्टली है क्या। अगर सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ करना रहता है, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, वो अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है, कभी भी नहीं मिलने वाला है, तो उसको क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट बनेगा उसके क्रेडिट साइड में आपको लिखना है और उसका एक अकाउंट बनाओगे, स्पेसिफिक अकाउंट, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, यानी कि बेड डेट्स वाला अकाउंट होता है इन द सेम वे। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा इसको अपने बेसिक अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से बताऊं ना, तो ये हो गया अपना डेटर का अकाउंट। इमेजिन करना डेटर का अकाउंट कैसा होता है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जो हुआ ना, वो अपना हो गया बेड डेट्स का अकाउंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का अकाउंट बनाया, मतलब बेड डेट्स का अकाउंट बनाया। ठीक है, बेड डेट्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, टू डेटर। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, डेटर अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखा डेटर, यानी आपकी एंट्री क्या बनी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जो भी बेड डेट्स था उसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या दिखाते हो, टू बेड डेट्स, यानी कि टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट। क्लियर हुआ। ये सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेड डेट्स और डेटर वाला है। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? यस सर। ओके। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मतलब क्या होता है, दैट इज दो चीजें होती है, एक होती है आपकी सैलरी, एक होती है आपकी वेजेस, और एक होता है रेम्यूनरेशन या ऑनोरेरियम। अगर जो पर्सन आपके एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय होते हैं तो आप उनको क्या देते हो, सैलरी देते हो। ठीक है, एम्प्लॉय अगर होंगे तो उनको सैलरी दोगे। लेकिन जो पर्सन एम्प्लॉय नहीं है बट फिर भी आपने स्पेशल सर्विसेज के लिए किसी भी पर्सन को हायर किया, से फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल होती है, ठीक है, अब वो हॉस्पिटल बोलते हैं ना कि सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज यहाँ पे मिलती है। लेकिन सपोज यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्थोपेडिक्स नहीं है, दैट इज हड्डी का डॉक्टर नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो हड्डी का डॉक्टर नहीं है, तो आपने एक स्पेशलिस्ट पर्सन को यहाँ पे हायर किया ताकि किसी का ऑपरेशन कर सके। तो ये पर्सन आपका एम्प्लॉय नहीं है, ये पर्सन आपका एम्प्लॉय नहीं है, इस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है। ये ऑपरेशन यहाँ पे करेगा तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, तो हॉस्पिटल इस पर्सन को जितना अमाउंट देगी, यानी कि ये एम्प्लॉय नहीं था, यानी अदर देन एम्प्लॉइज तो भी अमाउंट दिया जाता है, उसको क्या बोलोगे, ऑनोरेरियम। ठीक है, स्पेशल सर्विसेज के लिए अगर किसी पर्सन ने स्पेशल सर्विसेज दी है, तो एनजीओ ने अगर कुछ भी अमाउंट पेमेंट किया है उस पर्सन को, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनोरेरियम, अदर देन एम्प्लॉइज। ये ध्यान रखना। नंबर 2, इतना मैं फोकस कर रहा हूँ बिकॉज वर्ड जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो और समझ में नहीं आता, इसके लिए इसमें अपने को डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि सैलरी और ऑनोरेरियम में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली। अगर आपने सैलरी दी होती तो वो क्या होता आपका एक्सपेंस, अगर आपने ऑनोरेरियम दिया तो भी वो आपका एक्सपेंस ही है तो आउटफ्लो ही है, पेमेंट किया आपने, आपने क्या किया है, पेमेंट किया है, तो वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या है इसके अंदर कि गुड्स कंज्यूम्ड जो हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स मटेरियल वाला देखा था, ठीक है, वैसे ही स्टेशनरी का हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ ना कि सेकेंड स्लाइड ओपन कर,
नहीं, इसमें है मेरा कवर किया हुआ, ओके फाइन, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको निकालना है, क्या चीज निकालनी है कि आपने कितना कंजम्पशन किया। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इट, दैट इज कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन को दिखाना कहाँ पे रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखाना रहेगा। कैसे दिखाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हर्षल, हर्षल के पास में एक बेसिक, अपने अकाउंट नहीं पढ़ रहे, अपने एकदम बेसिक जनरल बात करते हैं। हर्षल मॉर्निंग में जब उठा तो हर्षल के पास में 5 चॉकलेट थी, 5। उसके पापा ने दिन भर में उसको 10 चॉकलेट दी, और जब हर्षल रात को सोया तो हर्षल के पास में 7 चॉकलेट्स थी। तो कोई बता सकता है कि हर्षल ने कितनी चॉकलेट खा ली, दैट इज कितनी चॉकलेट का कंजम्पशन किया? 8 चॉकलेट। कैसे निकाला ये 8? क्या किया होगा, 8 चॉकलेट कैसे निकाली होगी? 5 चॉकलेट प्लस ये 10 चॉकलेट, और उसमें से 7 चॉकलेट अभी भी पड़ी है तो माइनस कर दिया 7 चॉकलेट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, हाउ टू कैलकुलेट द कंजम्पशन। कैसे करोगे? ये जो 5 चॉकलेट्स थी मतलब मॉर्निंग में थी, मॉर्निंग मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अपने बोल सकते हैं इसको ओपनिंग, इसको बोल सकते हैं ओपनिंग। पापा ने जो चॉकलेट दी मतलब परचेज की, इसको बोल सकते हैं परचेज। और क्लोजिंग में जो थी, यानी कि नाइट में जब सोया तब जो चॉकलेट थी उसको बोल सकते हैं क्लोजिंग। ये जो चॉकलेट एंड चॉकलेट की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया अपना स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। देखो तो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 माइनस 7, 5 क्या था आपका ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। 10 क्या है आपका, दैट इज जो परचेज किया वो, एंड 7 क्या था आपका, था क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका कंजम्पशन पता चल गया। तो सिंपल फॉर्मूला बनता है आपका, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे परचेज माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पता चल जाएगा कंजम्पशन। और कंजम्पशन को दिखाना कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। खर्चा है आपका, इसके लिए उसको दिखाओगे कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, ठीक। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन में क्या ओपनिंग दिया होगा, डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, नहीं दिया है तो इट इज टू बी अज्यूम दैट इट इज 0। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, नहीं दिया है मतलब उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। नंबर 3, दैट इज कंजम्पशन, ये तो आपको कैलकुलेट करना है। 4th पॉइंट आता है कि परचेज, तो परचेज की वैल्यू कैसे आएगी, तो परचेज की वैल्यू के लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आता है अपना कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल बोल दो, स्टॉक बोल दो, या फिर गुड्स बोल दो, ठीक है। तो कितने आपने परचेज किए, तो कैश परचेज नंबर 1, दूसरी होती है आपकी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब इसी साल आपने पेमेंट किया होगा और इसी साल आपको गुड्स मिले होंगे वो वाले। तो अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैश में कितना परचेज किया है, क्वेश्चन में दिया होगा कि कैश में इतना परचेज किया है स्पोर्ट्स मटेरियल। नंबर 2, क्रेडिट परचेज। अगर आप कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को ऐड कर देते हो, ये जो वैल्यू आएगी टोटल करने से वो आ जाएगी टोटल परचेज। तो अपना काम तो निकल गया, फिर परचेज चाहिए थी, टोटल परचेज अपने को लिखनी है, टोटल परचेज लिख देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। कैश परचेज पता चल जाएगी कहाँ से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। कैश परचेज पता चलेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो सर क्रेडिट परचेज कहाँ से लेके आए, तो क्रेडिट परचेज के लिए आपको एक महाशय का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो महाशय का नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हो, सेम जैसे 11th में बनाते थे वैसा का वैसा। यहाँ पे आती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि उसको कितना पैसा चुकाना है, तो क्रेडिट साइड में दिखेंगे, बट ऑब्वियस क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, जितना पेमेंट किया उसको, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री बन रही है, पैसे दिए ड्यूरिंग द ईयर। ये फिगर कहाँ से मिलेगा अपने को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, जितना पैसा दिया होगा वो आपको मिल जाएगा पेमेंट साइड में। नंबर 3,
आउटस्टैंडिंग कुछ बैलेंस है, कितना पैसा चुकाना बाकी है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर कुछ क्रेडिटर को और एडवांस में पैसे देके रखे हैं, अगर ओपनिंग है तो डेबिट साइड में दिखाओगे यहाँ पे, दैट इज एडवांस फिगर, और अगर क्लोजिंग है एडवांस तो आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्यों क्रेडिट साइड में? दैट इज जो एडवांस होता है, अपन ने एडवांस दिया है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, सेट हो जाती है। एसेट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो ओपनिंग है तो आपको डेबिट साइड में दिखाना है, क्लोजिंग है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाना है। इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज को कहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे दिखा दोगे। क्लियर हो गया? इनको दिखाना कैसे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंजम्पशन वाला फिगर है वो आपको वर्किंग नोट से कैलकुलेट करना है और फिगर दिखाना है। कंजम्पशन कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में तीन चीजें आती है बेसिकली। नंबर वन, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको दिखाना है यहाँ पे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। नंबर टू, एडवांस टू क्रेडिटर्स। नंबर टू, एडवांस टू क्रेडिटर्स, क्योंकि वो अपने लिए एसेट होती है। ठीक है, और जितने पैसे आपको चुकाने बाकी है, दैट इज जो आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग फिगर वो आपको क्रेडिटर का लायबिलिटी साइड में दिखाना है। इन द सेम वे ओपनिंग बैलेंस शीट, जब आपको जब आपको कैपिटल फंड निकालना हो तो ये सारे फिगर्स आपको पुट करने पड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। तो आपको दिखाना है, दैट इज ओपनिंग जो स्टॉक है वो दिखाओगे एसेट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, एडवांस क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर, दैट इज आउटस्टैंडिंग, जो जितना पैसा उसको चुकाना है वो वाला फिगर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये होता है गुड्स कंजम्पशन का पॉइंट। तो आई थिंक सो यहाँ पे ये सारे टर्म्स थे तो एकदम क्लियर हो गए हैं। अपने क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड वाला। ठीक है, और उसको प्रेजेंट करके मैं बता देता हूँ, और बाकी सारे पॉइंट्स तो इजी वाले हैं। एक सब्सक्रिप्शन का एक थोड़ा सा टेढ़ा है, और एक गुड्स कंजम्पशन वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उस पर वर्किंग करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। अभी हाँ बाबू। इसके फिगर्स दिख रहे हैं सही से? यस सर। हाँ कलर ब्लैक रहने दो, ब्लू, रेड? सर, कुछ भी चलेगा। नहीं, स्क्रीन दिखनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये दिख रही है बराबर। ओके, चलो क्वेश्चन आता है ये, मतलब इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके यहाँ, जितना कंफ्यूजन है वो सारा कवर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या बोला कि अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके लिए अपने को यहाँ पे शो करना है। कैसे शो करोगे वो देखते। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि ईयर एंड आपको दिया हुआ है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2019 एंड 20। ठीक, आपको 1 अप्रैल 2019 दिया है, तो ये जो 1 अप्रैल 19 है ये आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। और 31 मार्च 2020 है, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें दी है और क्या निकालना है। आपको निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो अल्टीमेटली अगर गुड्स से रिलेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंजम्पशन निकालना रहेगा। अगर आपको कंजम्पशन निकालना है, आपको कंजम्पशन निकालना है तो क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कंजम्पशन कैसे निकालते? चॉकलेट वाला एग्जाम्पल क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में दिया है? ये स्टॉक इज हियर, स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 15,000 एंड 2,500. Opening stock is given, that is 15,000, and closing stock is given, that is 2,500. तो इनका अब अपने को निकालना है क्या? परचेज की वैल्यू निकालनी है। तो परचेज कैसे निकालते थे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। सर कैश परचेज कितना? ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 द पेमेंट मेड टू द सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर बोल सकते हैं इसको, उसको कितने रुपए दिए? वो दिया 54, एंड कैश परचेज रुपीज 8,000। थैंक यू, कैश परचेज आपको दिया हुआ है, दैट इज 8,000 रुपीज का। नंबर 2 आपको निकालना है क्या? क्रेडिट परचेज। जब तक आपका क्रेडिट परचेज नहीं निकलेगा तब तक आपको टोटल परचेज की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? तो क्रेडिट परचेज के लिए आपको क्या बनाना है? एक अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स अकाउंट। मेरे को फिगर ओके, तो मैं अकाउंट बना देता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर का अकाउंट। अब सप्लायर के अकाउंट में दो साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ठीक, क्या क्या चीजें लिखनी है? सबसे पहले अपनी डील करते हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ में। ओपनिंग बैलेंस किसका कितना है? अमाउंट ड्यू मतलब पैसा चुकाना बाकी है, कितना? 15,000। कौन सा फिगर? ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? 9,750। पैसा चुकाना बाकी है, कौन सी साइड में लिखूं? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। पैसा चुकाना बाकी है 15,000, और इसी का सेम क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वैल्यू आ जाएगी 9,750। इन दोनों को तो अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट क्या आता है? एडवांस। फिगर क्या दिया? एडवांस 5,000 ओपनिंग है और 3,250 है क्लोजिंग। ठीक, एडवांस है तो आप लिखोगे डेबिट साइड में बैलेंस ब्रोड डाउन, ब्रैकेट में लिख देने का एडवांस। अमाउंट है ओपनिंग वाला 5,000 और क्लोजिंग का एडवांस जो है वो लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिख देने का एडवांस। ये जो है ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है ये वाला भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है।
एडवांस का फिगर है 3250। अब बात आती है कि और क्या लिखना है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, क्या जिसका जितना उसको पेमेंट किया, पेमेंट कितना किया, पेमेंट मेड टू द सप्लायर ₹54,000, तो 54,000 का उसको पेमेंट कर दिया। तो ये जो बैलेंस बचेगा अपने पास में, ये क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिट परचेज, जितना क्रेडिट परचेज किया वो फिगर अपने को पता चल जाएगा, जितना क्रेडिट परचेज किया वो फिगर पता चल जाएगा। तो वैल्यू निकालो। सर हाँ जी, ये जो 8,000 है वो 54,000 में इंक्लूडेड है कि अलग है? यहाँ पे पॉइंट लगा के खत्म कर दिया उसको, मतलब एक्सक्लूडिंग है। हाँ ठीक है। 5,000 प्लस 54,000 प्लस 9750 टोटल सर 68,750। 68,750। तो यहाँ पे भी टोटल आएगी 68,750। माइनस करना है 15,000 प्लस 3,250। $50,500। श्योर? यस सर। वापिस से कैलकुलेट कर लें। ओके ठीक है, 50,500। ये क्या पता चला, क्रेडिट परचेज पता चला। तो ये क्रेडिट परचेज को अपने को पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे, दैट इज 50,500। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टोटल परचेज की 58,500, एंड 58,500 क्या है, अपना टोटल परचेज है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 58,500। तो आपको कंजम्पशन यहाँ पे पता चल जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का वैल्यू। सर हम हाँ जी, ये बिना क्रेडिटर का अकाउंट बनाए डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ डायरेक्टली कैसे होगा। सर वो तो कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट ऐसा जरूरी नहीं होता ना, मतलब वो बनाना, ऐसा पूछ रही हूँ। कोई जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही आपको बताना है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। सर कंजम्पशन 76,000 आ रहे हैं। 76 आएगा, 71 ही आएगा। 58, 68, 73, 73 माइनस 5, ये कट हो जाएगा, 71 आएगा बेटा। हाँ सर सॉरी, गलती हो गई, वो मैंने कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दिया था। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है उसको मैं एक बार है ना समराइज चार्ट में लिखता हूँ कि क्या चीज प्लस करनी है और क्या चीज माइनस करनी है। देखना, ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर आपको प्लस करना है परचेज, और इसके अंदर आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये तो अपना जो बनाया वैसा का वैसा ही है। अब जो परचेज है, परचेज के अंदर दो चीजें हैं, मतलब इस टोटल परचेज में दो चीजें हैं, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। यानी कि परचेज के अंदर भी अपने को कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज निकला कैसे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो परचेज में मैंने लिख लिया एक कैश परचेज, तो उसका तो कैश फिगर आ जाएगा। तो क्रेडिट परचेज है वो कैसे निकला, उसका अपने यहाँ पे बाइफरकेशन करते हैं। कैसे निकला था, क्या क्या चीजें प्लस हो रही है और क्या क्या चीजें माइनस हो रही है। देखो आपने क्या किया था, 5,000 प्लस 54,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये चीजें अपन ने क्या की, प्लस की। ये तीन चीजें प्लस की ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाली आपने क्या की, प्लस की। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस करता हूँ, तो प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस
पेमेंट टू सप्लायर, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा ना? एक मिनट बेटा, ओपनिंग एडवांस है वो, एक मिनट इरेज कर देता हूँ इसको। ओपनिंग एडवांस, पेमेंट टू द सप्लायर, और तीसरी चीज थी आपकी प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये तीन चीजें आपने प्लस की, माइनस क्या किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस, ये दो चीजें आपने माइनस की। यानी कि इसमें से माइनस करना है आपको क्लोजिंग एडवांस और माइनस करना है आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर इतना करते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा, कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड कहाँ वैल्यूज गया? पुट करके देखते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या क्या फिगर्स थे, कैसे कैसे वैल्यूज निकलेगी। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना 15,000, कैश में परचेज कितना किया 8,000, ओपनिंग एडवांस कितना, ओपनिंग एडवांस है 5,000 का, पेमेंट मेड टू द सप्लायर दैट इज 54,000 एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज 9750। ये सारे फिगर आ गए। इसके बाद में अपने को चाहिए 15,000 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग एडवांस है 3250, 15,000 एंड 3250। तो क्लोजिंग एडवांस था 3250 एंड 15,000 का ओपनिंग एडवांस था। क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 2,500, 2,500। जो फिगर आपको माइनस करने हैं उनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जो प्लस करने हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक तो ये अपना ब्रैकेट में रहेगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब अपना फाइनल फिगर कितना आएगा इसका, 15,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 54 प्लस 9750 माइनस 3250 माइनस 15,000 माइनस 2,500। जो फिगर आएगा वो आपका आएगा एज इट इज, दैट इज 71,000। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि इतनी ये जो मेहनत कर रहे हैं ऊपर, इसकी जगह पे अगर डायरेक्टली ये अपने ये वाला स्टेटमेंट बनाए, फाइनल स्टेटमेंट अगर ये बनाए तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी कि प्लस किसको करना है, माइनस किसको करना है। इसकी जगह पे दोनों कॉन्सेप्ट बता दे, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखना है तो लॉजिकली भी आप जा सकते हो, तो फिगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस सारी चीजें कवर कर दी, कैश परचेज भी। जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम इससे, ये मैक्सिमम था, या तो इसमें कुछ फिगर मिसिंग रहेगा यानी कि कम ही मिलने वाला है, या तो एडवांस वाला क्वेश्चन नहीं होगा, या ओपनिंग एडवांस वाला नहीं होगा, कैश परचेज वाला नहीं होगा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना था आज का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो अपन ने कवर किया। ठीक है, तो अपना बाकी रहा प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल